आज हम हिंदी संयुक्त और फुल हिंदी दोनों के लेक्चर है। इसमें आज हम टॉपिक देखने वाले टॉपिक क्रिया के काल। क्रिया के काल। क्रिया के काल। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, कुछ वाक्य लिखता हूं, वो देखिए पहले, उससे आपको पता चलेगा। पहला सेंटेंस है बादल बादल पृथ्वी के नजदीक। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं। बरस रहे हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, लेखक सिरचन को मनाने गया। मनाने गया था कर देंगे। मनाने गया था। तीसरा सेंटेंस है लक्ष्मी को कुछ लोग खरीद लेंगे। ये तीनों भी वाक्य देखिए, तीनों वाक्य जो है, इन तीनों वाक्यों में ये वाक्य हम देखिए, बरस रहे हैं, मनाने गया था, खरीद लेंगे। तीनों भी वाक्य हम देखिए। इसमें पहला जो वाक्य है, बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं, इस वाक्य से पता चलता है वाक्यांश से क्रिया अभी हो रही है। दूसरा देखिए, मनाने गया था। मनाने गया था, इस वाक्यांश से पता चलता है कि क्रिया पूरी हो चुकी है। क्रिया पूरी हो चुकी है। और ये जो वाक्यांश है, खरीद लेंगे, लोग लक्ष्मी को खरीद लेंगे, यानी खरीदने वाले हैं, इनका पता चलता है। तो ये क्या पता चलता है? इसे काल का पता चलता है। काल, टाइम, काल यानी टाइम, उसका पता चलता है। फिर हमारी काल की परिभाषा क्या है? काल की परिभाषा किसे कहते हैं हम? काल की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, उसके समय का बोध होता है, उसे कहते हैं काल। इसे कहते हैं काल। अभी आपको काल क्या है ये पता चला। अब काल के मुख्य तीन भेद है। काल के मुख्य तीन भेद है। कितने? तीन भेद है। कौन से? आप 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, जस्ट समझ में आ जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे प्रैक्टिस करनी है। पहला है क्रिया के मुख्य या काल के मुख्य रूप से तीन भेद। कितने भेद है? तीन भेद। कौन कौन से? पहला है वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल, और तीसरा है भविष्य काल।
भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों के बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। अभी भूतकाल आपको पता है, आपको इस बात का पता है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी पेज 6-7 से आप पढ़ रहे हैं। भूतकाल मीन्स क्या? भूतकाल मीन्स जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में हो चुका है, क्रिया भूतकाल में समाप्त हो चुकी है, उसे भूतकाल कहते हैं। मैंने पढ़ाई कर ली थी, मैंने खाना खा लिया था, मैं स्कूल गया था, भूतकाल। फिर दूसरा वर्तमान काल। वर्तमान काल, मैंने खाना खा लिया है, मैंने काम कर लिया है, मैं काम कर रहा हूं, वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक नहीं? ये वर्तमान काल। भविष्य काल। भविष्य काल, मैं गांव जाऊंगा, वे गांव जाएंगे, वे पढ़ाई करेंगे। इस तरह के जो एग्जाम्पल है ये आपको बताया, जस्ट मैंने ये थोड़ा सा इसमें रिवाइज किया, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब हमें मुख्य रूप से क्या करना है, इन काल जो है भूतकाल के भेद देखने हैं, वर्तमान काल के भेद देखने हैं, भविष्य काल उसके भेद देखने हैं। तो अब पहले इसमें हमें देखना है वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल के 3 भेद कौन से? सामान्य वर्तमान, वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। अब हम तीनों के बारे में जानकारी लेंगे। पहला कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। किसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल? सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि यह बात समझती है कि यह बात समझ में आती है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, कार्य बोलते या लिखते समय होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। बोलते या लिखते समय होता है उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। एग्जाम्पल, पुष्प को अपना अंत पता है, अपना अंत पता है। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होती, क्रियाहीन मन डरता है। यानी इसे परिभाषा क्या है? क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है, यह बोध होता है, यह पता चलता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। दूसरा भी अपूर्ण वर्तमान काल। किसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल? अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्या है परिभाषा? क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है या इस बात का पता चलता है, यह ज्ञात होता है कि क्रिया वर्तमान में चल रही है, वर्तमान में चल रही है। फिर से दोहरा रहा हूं,
क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य या क्रिया वर्तमान में चल रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। चल रही है मीन्स क्या? पूर्ण नहीं हुई, चल रही है यानी कि वो पूरी नहीं हुई, उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। फिर से दोहराता हूं कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है मीन्स पूरी नहीं हुई, उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। आप इतनी देर से कह रहे हो, आप इतनी देर से नापतौल कर रहे हो या कर रहे हैं, कहना कर रहे हैं। नापतोल पूरी हो चुकी है क्या? नहीं, क्रिया हो रही है, वो कंप्लीट नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। इसका मतलब वह क्रिया कैसी है? अपूर्ण है। वह क्रिया कैसी? अपूर्ण है। देखिए दूसरा सेंटेंस, घटनाएं एक करके सामने आ रही है, सामने आ रही है। आ गई है क्या? नहीं आई, आ रही है यानी वो कार्य पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब अपूर्ण है, इसलिए उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसलिए उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। अभी तीसरा प्रकार हम देखने वाले हैं, कौन सा? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल मीन्स क्या है परिभाषा पूर्ण वर्तमान काल की? क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है, यह पता चलता है क्या? कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था और वर्तमान में समाप्त हो गया। स्टार्ट हुआ था और एंड भी हो गया, अब वर्तमान में समाप्त हो गया, जारी नहीं है। फिर से दोहरा रहा हूं कि जिस क्रिया से यह बोध होता है, यह ज्ञात होता है, यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था पर वर्तमान में वह समाप्त हो गया, कार्य पूरा हो गया, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था वर्तमान में वो क्या हो गया? समाप्त हो गया, पूरा हो गया, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। देखिए नागर जी आपने भ्रमण तो काफी किया है। तुम्हारी भाभी ने ऐसी कढ़ी बनाना कहां से सीखा है? कहां से सीखा है? किया है, सीखा है। इससे क्या पता चलता है कि कार्य जो है वह पूर्ण हो चुका है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आया समझ में? अभी हमने देखा वर्तमान काल के भेद। अभी दूसरा है भूतकाल।
कौन सा है? भूतकाल। दूसरा हमें देखना है भूतकाल। भूतकाल में क्या बताया कि जिस क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया क्या हुई? हो चुकी है, इसे कहते हैं भूतकाल। भूतकाल के 3 भेद, एक सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, दूसरा है अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, और तीसरा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। अभी एक एक के बारे में देखना है। देखिए सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल इसे कहते हैं क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है, यह पता चलता है, कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ, लिखते समय समाप्त हुआ, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। समाप्त हुआ कार्य क्या? लिखते या बोलते समय समाप्त हुआ, हुआ है नहीं, समाप्त हुआ, इसे कहते हैं सामान्य भूत। और एक बात, इस क्रिया से इस बात का पता चलता है, इस बात का पता नहीं चलता है कि क्रिया पूर्ण हुई या अपूर्ण है। इस बात से यह पता नहीं चलता है कि क्रिया पूर्ण हुई या अपूर्ण है। जैसे सामने से एक कार आई, कार आई, आ रही है या आई है? आई, इतना ही पता चलता। दूसरा, जांच अधिकारियों, जांच अधिकारियों को गुस्सा आया, आ चुका है या आया, इस बात का पता नहीं चलता है, इसलिए उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल की क्रियाएं। अब हमें दूसरा प्रकार देखना है, कौन सा? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल मीन्स क्या? अपूर्ण भूतकाल कैसे पता चलेगा? अपूर्ण भूतकाल जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है, इस बात का बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई, क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई, पर बोलते या लिखते समय पूरी नहीं हुई, बोलते या लिखते समय पूरी नहीं हुई, उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। देखिए लक्ष्मी करामत की और देख रही थी, देख रही थी, यानी वह क्रिया आरंभ हुई लेकिन पूरी नहीं हुई थी, देख रही थी। दूसरा, मानो पान सजाकर बैठक खाने में भेज रही थी, भेज चुकी थी क्या? नहीं, भेज रही थी, यानी क्रिया पूरी नहीं हुई थी, इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं कहते हैं।
इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं कहते हैं। देखिए अभी है कौन सा? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल यानी क्या? पूर्ण भूतकाल यानी क्या? पूर्ण भूतकाल में पूर्ण भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत समय पहले समाप्त हो चुकी है। क्रिया बहुत समय पहले समाप्त हो चुकी है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया बहुत समय पहले समाप्त हो चुकी है, उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। यानी क्रिया, फिर से दोहरा रहा हूं, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत देर पहले समाप्त हो चुकी है, उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। देखिए गोवा में मेरे पुराने अध्यापक मिले थे। गोवा में मेरे पुराने अध्यापक मिले थे। दूसरा, पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लग गई थी। मिले थे, लग गई थी। फिर से दोहरा रहा हूं, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अभी तीसरा